के रामपुर से, जहां चुनाव को लेकर जिलाधिकारी रामपुर ने की व्यवस्था। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के रामपुर से, जहां जिलाधिकारी ने बताया कि चुनाव को लेकर सारी व्यवस्था की गई है। रामपुर जिले के अंदर बड़ी शांतिपूर्वक चुनाव होगा। किसी भी तरह की कोई परेशानी लोगों को वोट डालने में नहीं होगी। देखें रामपुर से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मैगजीन मुजम्मिल खान की रिपोर्ट। मैं मुजम्मिल खान फास्ट इंडिया से। किस तरह आज जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि यहाँ पर इलेक्शन के दिन सारी व्यवस्था कर दी गई हैं और इलेक्शन का दिन भी बहुत करीब है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस लगाई गई है और इलेक्शन के दिन कोई भी ऐसा बवाल ना हो जो किसी को परेशानी हो। अपने वोट डालकर अपने अपने घर जाएं। देखें रामपुर में जिलाधिकारी ने की मुँह ज़ुबानी सुनते हैं क्या कहा। मैं मुजम्मिल खान, फास्ट न्यूज़ इंडिया। उसमें व्यवस्था रहेगी, उसका कंट्रोल रूम भी हम लोगों ने यहाँ कलेक्ट्रेट में बनाया है। 3 प्रकार के कंट्रोल रूम हम लोगों के हैं, जिसमें एक वेबकास्टिंग का भी कंट्रोल रूम है। उनका जो लगाने का जो प्रक्रिया है वो 17-18 तारीख से हमारा लगना चालू हो जाएगा। इसके अलावा 130 बूथ ऐसे हैं जिस पर हम लोग अलग से वीडियोग्राफिंग की भी व्यवस्था रखते हैं। यह है इसलिए कि कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार से जो चुनावी प्रक्रिया है, मतदान की प्रक्रिया है, उसमें किसी भी प्रकार से विघ्न न डाल सके। इसके अलावा मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि हमारे यहाँ पर जो नए मतदाता जुड़े हैं वो प्रदेश के टॉप 5 जिलों में जो हमारा जिला आया है रामपुर, लगभग 36,497 जो पहली बार मतदान करेंगे ऐसे युवकों को जोड़ा गया है, जो लगभग 2.05% है। जैसा आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ जो चुनाव है प्रथम चरण में है 1789 बूथों पर 1071 केंद्रों पर 5 हमारे यहाँ AC सेगमेंट है। जो हमारी ट्रेनिंग की प्रक्रिया है, 2 बार ट्रेनिंग हम लोग कराते हैं जितने भी मतदान कर्मी है हमारे। पहली ट्रेनिंग के बाद जो दूसरी ट्रेनिंग है वो 16 तारीख को समाप्त हो जाएगी, जिसमें कि आपके सेक्टर मजिस्ट्रेट 152 जो सेक्टर मजिस्ट्रेट लगे हैं, 25 जोनल मजिस्ट्रेट लगे हैं। इसके अलावा आपके 195 जो माइक्रो ऑब्जर्वर लगे हैं उनकी भी हम लोगों ने ट्रेनिंग कराई है। इसके अलावा जो हमारी EVM की कमीशनिंग है वो 9 तारीख से प्रारंभ हुई थी, उसको 12 तारीख तक हम लोगों ने समाप्त कर लिया। सारी EVM और VVPAT हमारे बिल्कुल चुनाव के लिए तैयार है। जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं और एजेंट हैं उनके उपस्थिति में ये कमीशनिंग की प्रक्रिया हमारी मंडी समिति में समाप्त की गई है। जो डिस्पर्सल होगा हमारा वो 18 तारीख को पोलिंग पार्टीज़ का जो हमारे GPS युक्त वाहन है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी मशीन, EVM, कोई भी हमारा पोलिंग पार्टी या कोई भी मजिस्ट्रेट बिना GPS के वाहन के मूव नहीं करेगा। जो भी डेजिग्नेटेड व्हीकल हैं उन्हीं को यूज़ किया जाएगा विद प्रॉपर आई कार्ड, प्रॉपर स्टिकर्स। और जो भी हमारी जो रिजर्व EVM है उनको भी हम लोग जो हमारे रिजर्व स्ट्रॉन्ग रूम तहसीलों में बनाए गए हैं, 5 तहसीलें हैं, वहीं से मूवमेंट हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट करेंगे। 19 तारीख को जो हमारा मतदान होगा उसका हर 2 घंटे में एक ऐप है इलेक्शन कमीशन का BTR करके, उसमें हर 2 घंटे में उसमें आपको अपडेट मिलता रहेगा कि कितना प्रतिशत मतदान हमारा गति से चल रहा है। यह पहली बार हो रहा है। इससे पहले हम लोग मैनुअली ही डाटा फीड करते थे। इसके अलावा हम लोगों ने लगभग 8,000 पोलिंग पर्सनल्स को ट्रेनिंग दी है, उनका एग्ज़ाम भी लिया है और जो उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई किए हैं और जिनके कुछ मार्क्स कमाए तो दोबारा से ट्रेनिंग करा के हम लोगों ने एकदम परफेक्ट जो पोलिंग हमारी उस दिन होनी है उसके समकक्ष बनाया है। फोर्स का जैसे कप्तान साहब ने बताया, हम लोगों को बाहरी जो फोर्स है वो भी पर्याप्त मात्रा में मिल चुकी है। उसका डिप्लॉयमेंट पर्यवेक्षक महोदयों के समक्ष हो चुका है। कहाँ किसकी ड्यूटी है वो भी हम लोगों ने उसको तय कर लिया है। इसके अलावा जो प्रिवेंटिव कार्रवाइयाँ हैं, चाहे 116 की हो, चाहे वो FST SST की हो, उसको भी हम लोगों ने काफ़ी बड़े मानक पर किया है। इसके अलावा मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ, जो अंतिम 72 घंटे होते हैं
उसका जो SOP होता है वो अलग होता है। जैसे हमारी FST SST जो टीमें लगती हैं वो जस्ट आखिरी 72 घंटे में वो 3 गुना हो जाती है। तो हमारी जो FST टीम है वो 45 हो जाएंगी 72 घंटे में, और SST भी हमारी लगभग 45 हो जाएगी। 11 हमारे बैरियर हैं अक्रॉस द उत्तराखंड स्टेट जो बॉर्डर है, उस पर भी हम लोगों ने वीडियो कैमरा की व्यवस्था की है, CCTV की व्यवस्था की है। इसके अलावा हमारे जो सुपर जोनल मजिस्ट्रेट हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है। सर मतदाता कौन कौन सी ID लेके जाएंगे अपना मतदान? देखिए मतदाता जो हमारे 12 पहचान पत्र होते हैं उसकी जो सूची होती है हम हर बूथ पर भी लगाते हैं कि आप कौन सा मतदान पहचान पत्र आप लेके जा सकते हैं। उसमें से कोई भी मतदाता वो पहचान पत्र अपना वहाँ पर जो पोलिंग पार्टीज़ के एजेंट्स वो पर्सनल्स होते हैं उनको दिखाकर अपना मत का प्रयोग कर सकता है। वो जो पोस्टर होता है वो बूथ तक भी लगा रहता है, हर बूथ पर ये पोस्टर लगा रहता है। सर बूथ के बाहर होगा, बूथ के बाहर होगी ID चेक या बूथ के अंदर होगी सर? देखिए मतदान की जो पर्ची है वो बूथ पर ही चेक होती है, अंदर नहीं होती है कमरे के। इसके अलावा जो आपने क्वेश्चन पूछा वोटर